माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 18, मांग संख्या 19, गृह एवं कारागार। माननीय सभापति महोदय, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। पुलिस, जनता की पूरी आशा रहती है पुलिस पर, और पुलिस का काम होता है कि क्षेत्र में शांति बनी रहे, अपराधी अपराध न करे, अपराधियों में भय बना रहे, और जो पीड़ित है सदस्य उसको न्याय मिले। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से एसटी और एससी के लोगों पर झूठे मुकदमे हो रहे हैं। आज थानों में अगर कोई रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है, कोई पीड़ित जाता है कि मुझे न्याय मिलेगा, तो उस पीड़ित को पहले जो चालान काटता है, जो रिपोर्ट दर्ज करता है, उसको पहले 5,000 रुपए देने पड़ते हैं, उसके बाद उसके चालान काटा जाता है। यह गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, आज गरीब दर दर की ठोकरें खा रहा है। थाने में तो लिखा रहता है हमारा ध्येय आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, लेकिन उल्टा हो गया है। जो आम जन, जो गरीब होता है, न्याय के लिए जाता है, वो डर रहा है उल्टा, और अपराधी तो थाने में आए दिन घूमते रहते हैं, क्योंकि उनके हफ्ता बंधा हुआ है। तो इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, ये अपराध रोका जाए, और जो सिस्टम है, इस सिस्टम को रोका जाए, तो गरीब को न्याय मिल सके। माननीय सभापति महोदय, मैं टीएसपी क्षेत्र की बात करूंगा। पुलिस द्वारा चालान के नाम पर अवैध वसूली की जाती है। 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में कोई गरीब डूंगापुर शहर में मजदूरी करने जाता है, कुछ रोजगार करने के लिए जाता है, तो पुलिस वाले तैयार रहते हैं। चल, तेरा ये हेलमेट नहीं है, तेरा लाइसेंस नहीं है, तेरी ये प्लेट टूटी हुई है, यूं करके अवैध वसूली की जा रही है, आदिवासियों को लूटा जा रहा है। और उस चालान बुक को आप मंगाएं, सरकार मंगवाए कि 95% वो चालान आदिवासी गरीबों के बनते हैं। गैर आदिवासियों के चालान नहीं बन रहे, उस गरीब को लूटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो ये चालान बंद होने चाहिए टीएसपी एरिया में, ये मैं मांग करता हूं माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, टीएसपी क्षेत्र में हमारा युवाओं की भी मांग है कि हमें जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। डूंगापुर जिले में 16 या 17 थाने हैं, इनमें हमारा एक भी एसटी थानेदार नहीं लगाया है। यह सरकार हमारे साथ पक्षपात कर रही है एसटी एससी के साथ। हमारे माननीय सभापति महोदय, हमारे एसटी के थानेदार भी योग्य हैं, तो उनको जनसंख्या के अनुपात में उन थानों में, उन चौकियों में लगाया जाए, वो भी अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन यहां भी पक्षपात हो रहा है, और फिर कहते हैं कि जातिवाद कौन कर रहा है, धर्मवाद कौन कर रहा है। यह हो रहा है यहां पर, जातिवाद, धर्मवाद, भेदभाव हो रहा है पुलिस विभाग में भी, और हर विभाग में भी एसटी एससी के साथ आज भी अन्याय हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, अभी रीट परीक्षा 2025 में पुलिस सुरक्षा ड्यूटी में तैनात हेड कांस्टेबल श्री शिवलाल 373, जो स्वामी विवेकानंद कॉलेज पुनाली में सुरक्षा ड्यूटी कर रहे थे, इस दौरान परीक्षा के दिशा निर्देश एवं उच्च अधिकारियों की पालना में अभ्यर्थियों की चेकिंग के दौरान शरीर पर जनेऊ धागे को उतरवाने के विभाग द्वारा कार्रवाई कर उन्हें लाइन हाजिर किया गया एसपी द्वारा, जबकि वह तो इनकी ड्यूटी कर रहे थे पूरी तरह। इसी तरह श्रीमती सुनीता कुमारी प्राध्यापक, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुंदरपुर केंद्र पर सुपरवाइजर थी,
इन्हें भी इसी कारण से निलंबित कर दिया गया। उक्त दोनों प्रकरणों में किसी संगठन द्वारा मात्र ज्ञापन देने से निलंबित व लाइन हाजिर कर दिया गया है। उक्त दोनों घटनाक्रम में दोनों कार्मिकों का कोई दोष नहीं है। वह तो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे और दोनों आदिवासी हैं, इसलिए उनको निलंबित भी कर दिया और लाइन हाजिर भी कर दिया। अगर गैर होता तो उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी प्रकार से पिछले दिनों पुलिस थाना 84 में शराब की हेराफेरी करने वाले पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं की और हेराफेरी की जानकारी देने वाले हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार पुलिस अधीक्षक द्वारा लाइन हाजिर कर दिया। क्या चल रहा है इस सरकार में? जो हेराफेरी कर रहे हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हो रही है और जो जानकारी दे रहे हैं उनको लाइन हाजिर कर रहे हो। कैसी सरकार चल रही है आपकी? माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, दिनांक या तो पहले प्रूफ दे, नहीं तो फिर हमको ऐसा ही प्रस्ताव और लाना पड़ेगा। किसी हमारे अधिकारी का, किसी कर्मचारी का या तो प्रूफ लाके दे या नाम लेके नहीं करे, इसको डिलीट करें आप। तो बोलने मत दो। जो सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम लिया है तो उसको यहाँ पढ़ के बोल जाएंगे भाई ये प्रूफ आ गया, नहीं तो कल विस्तृत अधिकार और आ जाएगा। माननीय सभापति महोदय, नाम आया वो डिलीट फरमाया जाएगा। अखबार में आया है, चैनल पर चला है, वो मैं बात कर रहा हूं। मैं मन मर्जी से बात नहीं कर रहा हूं। चैनल में आया, अखबार में आया, वो बात कर रहा हूं। प्लीज बिराजिए, इसी तरह बिराजिए। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह सभापति महोदय, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। क्या तो दिया नाम इन्होंने? हाँ नहीं, वैसे क्यों बोले फिर विवाद की बात ही क्यों रखे? वैसे वो प्लीज वो नाम आरोप वगैरह कोई लगाने होते हैं। प्लीज सदस्य से पहले भी कहा था कि ऐसा कोई लफ्ज ना बोले जो कार्रवाई से निकाला जाए। इतना कहने के बाद भी बार बार सदन का समय अपन अगर व्यर्थ कमाएंगे तो ये सदन कब तक चलेगी? माननीय सभापति महोदय, बिच्छीवाड़ा थाने में जो गुजरात बॉर्डर पर पड़ता है थाना, उसमें आए दिन अवैध धंधे चल रहे हैं उन हाईवे पे, उन होटलों में। लेकिन पुलिस उन होटलों पे दबिश नहीं देगी, लेकिन गांवों में आदिवासी के घर जाकर जो 2 लीटर शराब मिलेगा उसको पानी डालकर 5 लीटर 10 लीटर करेंगे, वो मुकदमा बढ़ाएंगे। लेकिन गुजरात में टरके रात भर निकाली जा रही है। गुजरात से कई आ रहे हैं ठेकेदार, वो सीआई से सेटिंग करते हैं और दिखाने के लिए कभी कभी गाड़ी पकड़ते हैं, तो उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं डीजी साहब भी बैठे हैं, इनको भी कहना चाहूंगा कि आप बिच्छीवाड़ा थाने में जितने भी भले सीआई लगा हो, भले थानेदार लगा हो, इन सबको पूरा स्टाफ बिच्छीवाड़ा का चेंज होना चाहिए। वहां काफी भ्रष्टाचार हुआ है और आदिवासियों को काफी लूटा जा रहा है और अवैध धंधे चलाए जा रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए। मेरा साथ 3 मिनट तो इन्होंने खराब कर दिया। वो माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से वहां पर पुलिस प्रशासन डूंगरपुर जिले में टीएसपी एरिया में कोई भी अधिकारी आता है, वो खाली उनकी ड्यूटी करने नहीं आते हैं, वहां पर पैसा कमाने के लिए आते हैं। जनता जाए बाढ़ में, उनसे कोई लेना देना नहीं है। माननीय सभापति महोदय, कैसे हरकत कर रहे हो? 14 अधिकारी ड्यूटी करने के लिए आते, पैसे कमाने के लिए नहीं आते वहाँ। माननीय सभापति आपके सामने रेखा हो रहा है और मैं आपसे विशेष विरोध करना चाहता हूँ। प्रूफ बिना क्या अधिकारी पैसे बोल रहे हैं पुलिस के लिए? क्या बोल रहे हैं सभापति महोदय? क्या बोल रहे हैं? आपके पुलिस रक्षा करती है 24 घंटे। आपको शर्म नहीं आती? सर बोलना चाहिए अपने साथी को। आपके क्या बोल रहे हो आप? किसी का नाम थोड़ी यही सिखाया कि आप लोगों ने बिच्छीवाड़ा थाने में भ्रष्टाचार हो रहा है। बिच्छीवाड़ा सिखाया कि आप लोगों ने यही कल्चर है क्या? ये बात भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, ये कह रहा हूं तो। जोड़ना हम नहीं बोलने देंगे आदमी को। बात ये उसको डिलीट किया जाए और कौन से अधिकारी तो नाम ले उसका? आपके भाषण भी बंद कर दूंगा। नहीं बोलने देगा। हमारा अधिकारी का नाम लो, कौन पैसे कमाने के आता है? तो आपका कल्चर होगा ऐसा? हमारे पुलिस का कल्चर ऐसा नहीं है। नाम नहीं लिया है। हर क्या पुलिस अधिकारी आपका कल्चर, इसका मतलब आपका कल्चर है। अधिकारी का प्लीज बिराजिए। कोई अधिकारी कर्मचारी का नाम मत ले आप। थोड़ी लिया मैंने। अरे नाम नहीं लिया, थाने का नाम लिया मैंने। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से 14 जनवरी की घटना है। इसी तरह से 14 जनवरी की घटना है। ऐसे कैसे कर लेंगे?
मर्यादा से बोल रहे हैं, पुलिस अधिकारी बोल रहे हैं, बोल दिया। ये क्या था कि विधान सभा संसदीय में किया मंत्री खुद लोगों को भड़का रहा है, मंत्रियों को खड़ा कर रहा है, वरिष्ठ मेरा मंत्रियों को खड़ा आपसे कर रहा मैंने 3 बार रिक्वेस्ट की। गजेंद्र सिंह जी, आप तो आप नहीं, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि नहीं की? डिप्टी कि भाई सीएम आप को उनको खड़ा कर समझा दो, अपनी बात जरूर हमने कहें। कह दिया। आलोचना करे, कोई एतराज नहीं हमने है। कह दिया, नाम पुलिस नहीं अधिकारी पैसा कमाने के लिए आते हैं, आपकी मौजूदगी में बोला और आपने नहीं टोका। मैंने कहा नाम हटा दिया जाए। हटावे क्यों बोले, क्यों बोले? बार-बार क्यों नेता प्रतिपक्ष हटावे क्यों बोले, क्यों बोले? विधान सभा में किया क्या? नाम नहीं लिया है, नाम नहीं लिया है, नाम नहीं लिया है, अरे नाम नहीं लिया है। सदन नहीं को लिया चलने है। दो, सदन के हिसाब से। किया क्या? अभी ये जो आपके वैर वाले बोल रहे थे कि आपकी सरकार में ऊपर से नीचे तक क्या चलता था, ये बातें होती है क्या? आप बात पकड़ के बैठ रहे हो, ये कोई बात हो गई? इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। आप कृपलानी जी, आपकी बात ही समझ में नहीं आती, आप इन सबको भी गुमराह कर रहे हो आसपास बैठा के। विराजिए, सदन, आपके पूरे नेता सदन को आप डिस्टर्ब बोल रहे करते हो। आप क्यों खड़े हो? हम कह रहे हो आप वरिष्ठ हो, विराजिए, सीनियर हो। विराजिए। अध्यक्ष जी ने विराजिए। खुद आपको कई बार समझाया है, आप समझते नहीं हो। गोगरा जी, बात सभापति समाप्त जी। कीजिए। विराजिए, आप एक मिनट, विराजिए, इनको विराजिए, बैठाओ, इनको बैठाओ, एक इनको। मिनट, विराजिए, विराजिए। जो इन्होंने ऐसे वाक्य बोला है उनको डिलीट किया जाए और आपकी बात समाप्त कीजिए। एक मिनट सर, एक नहीं, मिनट। 1 मिनट नहीं है अभी, आधा मिनट है, बोलिए। एक माननीय सभापति महोदय, 14 जनवरी को भी हमारे डूंगरपुर शहर में घाटी में 1-2 समुदायों में मतलब किसी बात को लेकर विवाद हो गया, तो उसको पुलिस जानवरों की तरफ मारते मारते ठेठ कोतवाली थाने ले गई। लेकिन एक समुदाय को किसी नेता के फोन से एक समुदाय को छोड़ा जाता है और एक समुदाय को कहा जाता है तुझे तेरी कौन विक्रम सिंह जी जाकल, विक्रम सिंह जी जाकल, पैर फ्रैक्चर कर अंकित दिया। नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 18 व 19